जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जगत अकेडमी में। मैं आज हिंदी का तीसरा मॉक टेस्ट लेकर आया हूं, जिसके क्वेश्चंस को मैं कराना चाहूँगा। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि बच्चों को कहानी सुनाते समय बीच बीच में उनकी कल्पनाशीलता को जागृत करने के लिए पूछना चाहिए वर्णनात्मक प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न या फिर व्याख्यात्मक प्रश्न या विश्लेषणात्मक प्रश्न। तो पहले का ऑप्शन हो जाएगा आपका बा, विकासात्मक प्रश्न उसे कराने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, जो अधिक बोलता हो वाक्यांश के लिए क्या शब्द प्रयुक्त होगा? वक्ता, सुवक्ता, वाचाल या नेता? तो भैया वक्ता बोलने वाला होगा, सुवक्ता अच्छा बोलने वाला होगा, वाचाल अधिक बोलने वाला होगा और नेता तो नेता होता ही है। नंबर 3, सजग शब्द का पर्यायवाची नहीं है। चौकस, सचेत, पहरेदार या सावधान? तो चौकस भी सजग में आएगा, सचेत भी सजग में आएगा, सावधान भी सजग में आएगा, पर पहरेदार आपका नहीं आएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सा, पहरेदार। क्वेश्चन नंबर 4 है, महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास है कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, दा बहुव्रीहि। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 4 का हो जाएगा ए, कर्मधारय समास है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? सा, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, माफी चाहूंगा। ये वाला सा है, सा या उपयुक्त में से सभी। तो अब इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्रा संयुक्ताक्षर निम्नलिखित में से व्यंजन के मेल से बना है? सा प्लस सा प्लस रा प्लस आ या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 6 का हो जाएगा ए। माफी चाहूँगा, मुझे थोड़ी सी जुकाम हो गई है तो इस वजह से दिक्कत हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, खा का उच्चारण स्थल कौन सा है या है? तो ए दंत, तालु, कंठ, ओष्ठ। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 7 का हो जाएगा सा, कंठ। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मुद्रा शब्द का अर्थ है अंगूठी, रुपया, आकृति या उपयुक्त सभी? तो मैं बता दूं, इसमें सभी हो जाएंगे, क्योंकि अंगूठी भी एक मुद्रा होती है, रुपया मुद्रा होती है, आपकी आकृति किसी को बैठने की मुद्रा कहा जाता है, इसलिए ये उपयुक्त सभी में जाएगा। अज शब्द का अर्थ क्या है? तो अज शब्द का होगा दशरथ के पिता, आज, अजगर, आजीवन। तो इसमें आ हो जाएगा अज, भगवान दशरथ या राम के पिता दशरथ के पिता का नाम क्या था? अज, उन्हीं का नाम था अज, उसी का अर्थ पड़ा है अज। क्वेश्चन नंबर 10 है, वाह वाह फिर साइकिल चलाइए वाक्य में वाह वाह शब्द क्या है? विस्मयादि अव्यय, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, इनमें से कोई नहीं। तो आप ये समझ लीजिए, वाह वाह हो गया, अरे हो गया, ये सब आपके किस में आएंगे? ये आपके आते हैं विस्मयादि बोधक में। ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 11 है, परसर्मी शब्द कौन से विश्लेषण का बोध होता है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक या सार्वजनिक सार्वनामिक विशेषण? तो ये क्वेश्चन नंबर 11 और 11 का हो जाएगा ए, गुणवाचक। भाई परसर्मी व्यक्ति, तो ये किसी व्यक्ति का क्या बता रहा है? गुणवाचक, तो इसलिए हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। वह गलत होने से उचित क्रिया का शब्द आएगा बहुत, तेज, अचानक या धीरे धीरे? तो क्वेश्चन नंबर 12 और 12 का हो जाएगा ए, बहुत। क्वेश्चन नंबर 13 है, यह मेरा अनुमान है कि आज वर्षा अवश्य होगी। ये यहाँ से कट गया है, यह मेरा अनुमान, अनुमान रह गया है, माफी चाहूंगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, कि यह मेरा अनुमान है कि आज वर्षा अवश्य होगी। तो ये कथन है, आकलन है, अनुभव है, अनुमान है? तो भैया ये आपका क्या कहलाएगा? मैंने पहले ही बताया, ये आपका हो जाएगा अनुमान, की आज अनुमान, क्योंकि हम अनुमान ही लगा सकते हैं, अनुभव कथन में नहीं, आकलन में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 14, सभी श्रोता यथा स्थान बैठे थे व्याकरण की दृष्टि से इस वाक्य में रेखांकित पद यथा स्थान क्या है? अव्यय है, संज्ञा है, क्रिया विशेषण है, विशेषण है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा आ, ये आपका अव्यय पद है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 15 की तरफ चलते हैं। जटिल विश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा होगी? दृष्टि, प्रश्न, समस्या या स्थिति? तो क्वेश्चन नंबर 15 और 15 का हो जाएगा आपका समस्या। क्वेश्चन नंबर 16 है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त चिन्ह कारक का चयन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न खाली स्थान 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है के लिए, में, के या से। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सा, के, कि प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17,
हीरा जयपुर से दिल्ली जा रहा है। इस वाक्य में कारक संबंध, अपादान, करण या संप्रदान। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा अपादान। किसी से किसी का अलग होना क्या कहलाएगा आपका? अपादान कारक कहलाएगा, क्योंकि हीरा दिल्ली से जयपुर जा रहा है तो कहीं क्या करा? अलगाव की स्थिति आ रही। किसकी आ रही है? अलगाव की स्थिति आ रही है। तो वहां पर कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान। कौन सा? अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। मानस शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। 18 मानसवी, मानवता, मानुष्यत्व या आदमीयता। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा बी, मानवता। ये सरल क्वेश्चन था। किस वाक्य में कर्म वाच्य का प्रयोग हुआ है? मुझसे पढ़ा नहीं जाता, राम पत्र लिखता है, राम द्वारा पत्र लिखा जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 19 और 19 का हो जाएगा सी, राम के द्वारा कोई कार्य किया जाएगा तो यह आएगा कर्म वाच्य में। लिखा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 और 20 का हो जाएगा सी, या सा भाववाच्य है। इनमें से किस वाक्य में संदेहार्थक क्रिया का रूप प्रयुक्त हुआ है? सदा सच बोलो, वह जाना चाहता है, तुम नहीं लिखोगे, तुमने अखबार पढ़ा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 और 21 का हो जाएगा डी, तुमने अखबार पढ़ा होगा, ये संदेह है। क्वेश्चन नंबर 23 है, उपयुक्त में से कौन सा शब्द नी प्रत्यय से बना है? लिखना, महानता, करनी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 23 और 23 का हो जाएगा सी, करनी में नी प्रत्यय जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 24, जातिवाचक संज्ञा शब्द है डॉक्टर, कामैनी, सुशील या बचपन। तो भैया जातिवाचक मैंने बताया था जिसके जैसे और हो। तो जातिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगी आपकी? इसका हो जाएगा ए, डॉक्टर, डॉक्टर के जैसे और डॉक्टर। जैसे कामैनी एक विशेष होगी, सुशील एक विशेष होगी, और ये बचपन आपका भाववाचक में जाता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्या कहते हैं बच्चा, बच्चे की संज्ञा क्या होगी, तो ये आप मुझे बताना कमेंट में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधित या क्रोधी। तो क्वेश्चन नंबर 25 ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा 25 का हो जाएगा बी, क्रोध। और मैंने एक होमवर्क दे के जा रहा हूँ, इसका मुझे कमेंट में आप लोग आंसर देना। मैंने पिछले मॉक टेस्ट में पढ़ाया था रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी, इसके लेखक कौन है? सभी लोग मुझे कमेंट में आंसर दीजिएगा। बाकी मेरा कंटेंट कैसा लगा मुझे बताइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मुझे नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। सब्सक्राइब करें और मैं आपको जो भी होगा रोज़ आपको डाटा मिलता रहेगा। बाकी अब मिलते हैं अगले सेट में। धन्यवाद।